नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आज का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर के साथ। चलिए, ये है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के श्रीलंका वायु सेना स्टेशन में असशस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान अपने इन हाउस डिजाइन और विकसित समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला है, हाल ही में इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में रूबेन अजार, ठीक है, रूबेन अजार को नियुक्त की मंजूरी दे दी है। चलिए, श्रीमान श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत, ठीक है, के रूप में काम करेंगे। चलिए आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इजराइल सरकार ने भारत में अपने राजदूत भेजे हैं, वह रूबेन रूबेन अजार, ठीक है, रूबेन अजार है जो इजराइल के भारत में नए राजदूत होंगे। चलिए अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, ठीक है, INS शिवाजी को 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दिवंगत वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी को दिया गया मूल वीर चक्र मिला है। ठीक है, वीर चक्र मिला है किनको? तो ये बेनाल रॉय चौधरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उपलब्धि हासिल करने वाले के रूप में वर्गीकृत करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात भी शामिल है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में, ठीक है, DGELV, ठीक है, DGELV एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म और मेटा मटेरियल्स सर्कुलर्स मार्केट्स लॉन्च किया है। चलिए अगला आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात यात्रा के दौरान सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, सुरक्षित वॉल्ट, आभूषण मॉल जैसी सुविधाएं होगी। लगभग 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। चलिए अगला में आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्य की गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये दीक्षा जो डागर हैं, ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नाम किया गया है। चलिए, जो दीक्षा ये डागर हैं, जो ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है, जिसमें हरियाणा ने 105 पदक जीता है, जिसमें से 40 स्वर्ण पदक है और 39 रजत पदक है और 26 है जो कांस्य पदक हासिल करके उद्घाटन खिताब जीता है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने 105 पदक जीता है। ठीक है, तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में इन सीजन के सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र एकल खिलाड़ी होने के बाद नोवाक जोकोविच और आर्यना सवालेका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने BSE के, ठीक है, BSE के अध्यक्ष के रूप में कोल इंडिया के प्रमुख
प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 17 जनवरी 2024 तक प्रभावी होगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। फिर है अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। उन्होंने वाराणसी और कन्याकुमारी के बीच काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। तो ये जो संगमम एक्सप्रेस है, तमिल संगमम एक्सप्रेस, ये जो कन्याकुमारी से और काशी के बीच में ट्रेन चलेगी। ठीक है, ठीक है, वाराणसी और कन्याकुमारी के बीच में काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस चलेगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं के बीच स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 शुरू की। ठीक है, तो राजीव हिमाचल प्रदेश में एक राजीव गांधी स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।